हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर। देखिए आईपीओ सीजन चल रहा है। बजाज आईपीओ मिला था कि नहीं मिला था? मिल गया था। तो देखिए अब क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसकी वीडियो मैंने बना दी है। कैसे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करोगे, नहीं मिला है तो क्या करोगे, वो आपके सामने दिख रहा है। और अब आ चुका है नेक्स्ट आर्केड डेवलपर्स, जो 16 सितंबर को खुल के 19 सितंबर को बंद होने वाला है। तो उसके बारे में जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन आप आईपीओ को, एसएमई को, मेन बोर्ड को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, वरना अपडेट कहाँ से मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेरी ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मनी मैनेजमेंट सीखना हो और बच्चों को भी सिखाना हो तो ये बुक बहुत प्यारी बुक है, जिसको आप अपने और बच्चों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो भैया ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए ये जो है ना, रियल एस्टेट की कंपनी है, हाई एंड लग्जरी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करती है मुंबई महाराष्ट्र में। अब मुंबई महाराष्ट्र आते ही दिमाग में फोकस हो गया कि महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, वरना यहाँ पर और भी जगह का नाम लिखा होता। सेगमेंट में आ जाते हैं कि भैया ये न्यू प्रोजेक्ट भी बनाते हैं और रीडेवलपमेंट भी करते हैं, यानी कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होगी उसको तोड़कर, आजकल जान ही रहे हो महाराष्ट्र में हर 1 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई टूटा हुआ बिल्डिंग नजर आता है। वहां पे अगर हम बात करें अर्बन और रूरल एरिया के डेवलपमेंट ग्रोथ के फेज की, तो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस निकाली है। तो वहां पे आप पाओगे कि अर्बन एरिया का ग्रोथ ये 2049 तक का डेटा निकाल लिया, क्योंकि रेसिडेंशियल में जाते हैं एक तो प्रोजेक्ट रेडी होने में ऐसे ही टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं विजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप पाओगे कि अर्बन की ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है रूरल की अपेक्षा। और ये कहाँ बैठे हैं? महाराष्ट्र में बैठे हैं, और महाराष्ट्र है ही अर्बन एरिया। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस में हमने लिया है नंबर ऑफ सिटीज में यहाँ पर काउंट। तो अगेन हमने 2035 तक का डेटा लिया है, और 2035 तक के डेटा में हमने ये देखने की कोशिश की है कि किस तरीके से कितने पैसे के अपार्टमेंट की डिमांड आती है, फ्लैट की डिमांड आती है। तो अगेन आप पाओगे कि महंगे वाले जो फ्लैट हैं उनकी डिमांड थोड़ी कम, बट मिडिल वाला जो एरिया है, येलो वाला जो एरिया है, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और बढ़ रही है, जो आपको यहाँ डेटा से दिख रहा है, येलो एंड ग्रे वाला। प्राइस बैंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 121 से 128 इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली लोगों को 100-125 रुपए के शेयर पसंद आते हैं। 410 करोड़ का इशू साइज है, तो अगेन बहुत छोटा इशू साइज। और मजे की बात क्या है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू, यानी पूरा पैसा कंपनी में जाएगा, प्रमोटर के पास 1 रुपया नहीं जाना है। 16 को खुल के 19 तारीख को बंद हो जाएगा सितंबर में। अब अगर हम डेटाबेस 22, 23, 24 देखते हैं तो एसेट इंप्रूवमेंट हुआ है, रेवेन्यू खतरनाक इंप्रूवमेंट हुआ। और मैं हमेशा कहता हूँ सडनली आईपीओ के समय कोई कंपनी लाए ना और उसका रेवेन्यू इस तरीके से जंप दिखे, मेरे को पर्सनली थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। आपका अपना नजरिया हो सकता है, मेरा अपना नजरिया है, मैं अपना नजरिया शेयर कर रहा हूं। उसके बाद पेट भी देखो मोटा मोटा डबल हो गया, क्योंकि देखो 22 इधर खरा, 23 इधर खरा, सब कुछ सही, बट आईपीओ के सडन टाइम में कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी दिख रही है। ठीक है, डेट देखो, कर्ज भी देखो कम हुआ है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है, जो किसी नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दमदार, धमाकेदार कि अरे वाह कर्ज भी घटा लिया, पेट भी बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया, सब कुछ डबल ट्रिपल, मजेदार। ठीक, अब इसमें हम ये देखते हैं कि इन्होंने कहा कि हम रीडेवलपमेंट भी करते हैं और नए प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग पाओगे कि न्यू प्रोजेक्ट 66% के पास और रीडेवलपमेंट 33% के पास, यानी रीडेवलपमेंट वाला हिस्सा छोटा नहीं, अच्छा खासा हिस्सा है। आरओई आरओसी देख लो, 46-47% के ऊपर, खतरनाक। डेट टू इक्विटी 0.21, बेहतरीन। अगर इंडस्ट्री पी देखते हो तो 76.44 और पी 19.35, यानी अगर इस वैल्यू को कंसीडर करें तो बहुत सस्ता शेयर है। मतलब यहां तक के पैरामीटर तो नो डाउट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमने इनके पीयर को निकाला। अब पीयर में जब हम निकालते हैं तो आर्केड का जो ईपीएस है वो बहुत ही कमजोर है, 8.08। बाकी जितने भी इनके पीयर सामने खड़े हैं उनका ईपीएस बहुत अच्छा है, ये कभी मत भूलिएगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट 1 साल में जो इनके पीयर हैं उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। तो सूरज स्टेट डेवलपर्स की लिस्टिंग हुई थी दिसंबर 2023 में, अगर आपको याद हो तो वहां से 133% का रिटर्न दिया है। और आप अगर सूरज स्टेट पे जाते हो तो इनकी ईपीएस भी 19 के पास में खरी हुई है। बाकी सब 50, 75, 18% का मिक्स मैच की कहानी, मतलब ओवरऑल रिटर्न की कहानी है। अब ये जो पैसा लेंगे उसका क्या करेंगे,
तो उसकी डिटेल इन्होंने दी है कि जो हम पैसा ले रहे हैं वो हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में लगाने वाले हैं और किस तरीके से लगाने वाले हैं उसको इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। तो भैया पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंफ्रा तो मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, मोदी जी कह रहे हैं इंफ्रा ही बढ़ाएंगे तो कंपनी के लिए पॉजिटिव हो गया। सारा पैसा फ्रेश इशू है, अपने आप में पॉजिटिव हो गया। प्रॉफिट डबल, पॉजिटिव हो गया। डेट को घटा दिया, पॉजिटिव हो गया। तो अट्रैक्शन तो है ही है। वैल्यूएशन बहुत कम है, पॉजिटिव हो गया। पी रेशियो पे अंडर वैल्यू है, पॉजिटिव हो गया। अब इतना पॉजिटिव पॉजिटिव सुन लीजिएगा तो ये मत सोचिएगा कि सर बोल रहे हैं अप्लाई कर देने, ठीक है ऐसा मत किया कीजिए। अब पीयर को देखा तो पीयर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी देखते हैं ना कि पीयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो पीयर भी चल रहे हैं। कंपनी का पूरा प्लान है कि भैया हम पैसा लाएंगे, प्रोजेक्ट में लगाएंगे, पूरा विजन दिखा दिया। तो अब निगेटिव क्या है, इतना पॉजिटिव है कि डायबिटीज हो जाए। तो निगेटिव क्या है, तो कंपनी सब्जेक्ट टू पेनाल्टी क्लॉज पे हम आते हैं। मतलब लाइक क्या है कि अगर हम इनसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, अगर प्रॉपर्टी को डिले देते हैं तो पेनाल्टी का क्लॉज आता है। बट मेरा मानना है कि चूंकि हमें आपको बताना है तो निगेटिव आएगा, बट ये हर बिल्डर के साथ होता है, ठीक है, तो ये कॉमन है। उसके बाद ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंडेंट है, तो ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा होना चाहिए कि लाइक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर पे कभी भी कोई इश्यू आता है तो मामला फंस सकता है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट जरूर है। उसके बाद कहानी ये है कि भैया रेसिडेंशियल अगर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो यूनिट बिकनी चाहिए, अगर नहीं बिकेगी तो फंस जाएगी। तो अगेन मुझे लगता है ये किसी भी बिल्डर के साथ है, सिर्फ इनके साथ नहीं है। तो चूंकि अगेन बताना हमारा फर्ज है इसलिए मैं बता रहा हूं, बट कंपनी रिलेटेड बहुत बड़ा निगेटिव नहीं है। उसके बाद इनको कड़ी टक्कर गोदरेज लोधा से मिल रही है, तो अगेन वो तो कोई भी मार्केट में आएगा तो बड़े दिग्गज प्लेयर रहेंगे, उससे निगेटिव मिलेगा, वो भी है, ठीक है। जो मुझे एक लग रहा है कि पूरा महाराष्ट्र बेस्ड है और महाराष्ट्र बेस्ड में और भी बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, तो वहां पे किस तरीके से आगे इंप्रूव कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। प्लस क्या है, जब कंपनी लिस्ट होगी ना तो मेरा सबसे इंटरेस्ट ये रहेगा कि इन्होंने जो साल भर के बुक्स में जो अपना पेट डबल दिखाया, रेवेन्यू डबल दिखाया, उसका चीरफाड़ देखना मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे रहेगा। उसके बाद निगेटिव कैश फ्लो है, और मैं हमेशा कहता हूं कि निगेटिव कैश फ्लो कभी अच्छी बात होती नहीं है। तो इतना सब कुछ अच्छा हो के निगेटिव कैश फ्लो कहां से है, क्यों है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है, जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक और चीज बताऊं, अगर आप गौर करो तो जैसे कि मोस्टली क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। तो 22-23 ये निगेटिव लेके चल रहे थे, अगेन आईपीओ का समय ये पॉजिटिव दिख रहा है। मैं कहा कि मेरे को मतलब इस तरह की जो चीजें हैं ना वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है। डिले के कारण कोई भी सेटबैक ऑपरेशन आता है, अगेन ये हर कंपनी के साथ होता है। तो देखो जो जेन्युइन है वो बताऊंगा। कुछ लीगल लफड़े चल रहे हैं कंपनी पे, सब्सिडरीज पे, प्रमोटर पे, डायरेक्टर पे, और वो लीगल लफड़े अगेन कहीं से अच्छे नहीं होते, क्योंकि कुछ भी अगर इम्पैक्ट आया तो वो इफेक्ट डाल सकता है। तो आप अगर देखने को पाओगे तो निगेटिव में बहुत कुछ खास जेन्युइन बेस नहीं आया। बट मेरा कंसर्न जो मैंने आपको शेयर किया, जैसे क्या होता है, आपका अपना हो सकता है, आपको लगे अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, मेरा कंसर्न अपना हो सकता है, राइट। सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। अब वहां पर अगर हम देखें तो लिस्टिंग गेन खतरनाक लेवल पे है। 63 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, 191 यानी मोटा मोटा 49% का लिस्टिंग गेन है। और 49% 50% की लिस्टिंग गेन हो तो भैया हर इंसान चाहेगा हम इन्वेस्ट कर दें, राइट। तो अगेन सबका अपना नजरिया है। मेरा नजरिया थोड़ा सा इनका 1 ईयर में ही बुक्स इतना पॉजिटिव कैसे आके खड़ा हो गया, मेरे को वो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बाकी तो मैंने पॉजिटिव निगेटिव सब आपको बता दिया। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।